यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 16वां पार्ट, दीन बंधु ज्योतिबा फुले। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं यहाँ से। अस्य हृदय संत महात्मानं प्रति बहुरुचिरासीत्, अर्थात इनके हृदय में संत महात्मानम अर्थात संत और महात्माओं के प्रति बहुरुचि ही आसीत् अर्थात अत्यधिक रुचि थी। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नरनारी सर्वे समानाः सन्ति, तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीया विद्यते। अर्थात उनके विचारों में ईश्वरस्य अर्थात ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, सम्मुखे अर्थात सामने, नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष, सर्वे अर्थात सभी, समानाः सन्ति अर्थात समान है, तेषु श्रेष्ठता अर्थात और उनके बीच, तेषु अर्थात उनमें, श्रेष्ठता लघुता अर्थात ऊंच नीच प्रकट करना, अशोभनीय विद्यते अर्थात अशोभनीय विद्यते अर्थात है। दलित जनानां सहायञ्च न्यायार्थं महापुरुषो अयं सत्यशोधक समाजम स्थापितवान। दलित जनानां प्लस असहायञ्च, च अर्थात और, दलित और असहाय लोगों के न्याय अर्थम अर्थात न्याय के लिए, अयम महापुरुषः अर्थात इस महापुरुष ने, सत्य शोधक समाजम अर्थात सत्य शोधक समाज स्थापितवान अर्थात स्थापित किया। अस्य सामाजिक सेवा कार्यं विलोक्य अष्टादशशतख्रीष्टाब्दे मुंबई नगरस्य एका विशाला सभातं महात्मा इत्युपाधिना अलंकृतवान्। इनके अस्य अर्थात इनके सामाजिक सेवा कार्यों को विलोक्य अर्थात देखकर, इनके सामाजिक सेवा कार्य को देखकर अष्टाशीति अर्थात 80 और अष्टादश शतक यानी कि 1800, तो 1880 ईस्वी में मुंबई नगर के एक विशाल सभा में, सभा अर्थात सभा में, तम अर्थात उन्हें, महात्मा इत्युपाधिना, इति प्लस उपाधिना अर्थात इस उपाधि से अलंकृत किया गया। ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मणेन पुरोहितेन विनैव विवाह संस्कारम अकारयत। ज्योतिबा महोदय के द्वारा ब्राह्मणेन अर्थात ब्राह्मण और पुरोहितेन अर्थात पुरोहितों के विनैव अर्थात बिना ही, विवाह संस्कार अकार्यत अर्थात कराया गया। तो ज्योतिबा महोदय के द्वारा ब्राह्मण और पुरोहित के बिना ही विवाह का संस्कार पूरा किया गया। अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात मान्यता संप्राप्ता। इस संस्कार की मुंबई न्यायालयात यानी कि मुंबई न्यायालय से मान्यता संप्राप्ता यानी कि मिली, यानी कि इस संस्कार की मुंबई न्यायालय से मान्यता मिली। सह तु बाल विवाहस्य विरोधम एवं च विधवा विवाहस्य समर्थकः आसीत्। सह तु अर्थात वे तो बाल विवाह के विरोधम अर्थात विरोधक, च अर्थात और, विधवा विवाह के समर्थक थे, समर्थक आसीत यानी कि समर्थक थे। स्वजीवन काले स तु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत, यथा तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी राजा भोसले इत्याख्यस्य पवाडा, ब्राह्मणानां चातुर्यं कृषकस्य कषा अपृश्यानां समाचारम इत्यादयः। अपने जीवन काल में, तू अर्थात तो, स अर्थात उन्होंने, अर्थात अपने जीवन काल में तो उन्होंने अनेक पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें लिखी या बहुत सी पुस्तकों की रचना की, जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इत्याख्यस्य पवाडा अर्थात आदि इनकी जीवनियाँ, पवाडा यानी कि जीवनियाँ, ब्राह्मणानाम चातुर्यम अर्थात ब्राह्मणों की चतुरता, कृषकस्य कषा यानी कि किसानों का कोड़ा, अस्पृश्यानाम समाचारम इत्यादयः यानी कि अस्पृश्यानाम यानी कि अछूतों की या अछूतों का समाचार इत्यादि। महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठनस्य संघर्षम कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति
स्वीकृतम। महात्मा ज्योतिबा एवं उनके संगठन का संघर्ष या उनके संगठन के संघर्ष के कारण से सर्वकारीण अर्थात सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम अर्थात एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकार किया गया। धर्म समाजस्य परंपरायाः सत्यं सर्वेषां सम्मुख मानितुं तेन अन्यानि अपराणि पुस्तकानि रचितानि। धर्म समाज की परंपरा सत्यम अर्थात सत्य को सर्वेषाम अर्थात सबके सम्मुखम आनेतुम अर्थात सामने लाने के लिए तेन अर्थात उनके द्वारा अन्यानि अर्थात अनेक दूसरी अपराणी अर्थात दूसरी पुस्तकें रचितानी अर्थात पुस्तकों की रचना की गई। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी भारतीय विचारकः समाजसेवकः लेखकः दार्शनिकश्चासीत्। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक समाजसेवक लेखक च अर्थात और दार्शनिक आसीत् अर्थात थे। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधन आंदोलनम प्रचलनम आसीत्। महाराष्ट्र नगरे अर्थात महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन का आंदोलन प्रचलित था। प्रचलन प्लस आसीत् तो प्रचलन था। जाति प्रथा मुन्मूलनार्थ मेकेश्वरवादम स्वीकृत्य प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता। जाति प्रथा अर्थात जाति प्रथा को उन्मूलन अर्थात जड़ से उखाड़ने के लिए अर्थात के लिए होता है उन्मूलनार्थ अर्थात जड़ से उखाड़ने के लिए एकेश्वरवादम अर्थात एक ईश्वरवाद को स्वीकृत्य अर्थात स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता अर्थात प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अस्य प्रमुखः गोविंद रानाडे आरजी भंडारकरश्चासीत्। इनके प्रमुख गोविंद रानाडे च अर्थात और आरजी भंडारकर थे। अयम महान समाजसेवकः अस्पृश्यानाम् उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापनाम अकरोत्। अर्थात इस महान समाज सेवक ने अस्पृश्यानाम अर्थात अछूतों के उद्धाराय अर्थात उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदयस्य मृत्युः नवंबर मासस्य 28 दिनांके 90-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे पुणेनगरे अभवत्। अर्थात महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले भी था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले महोदय की मृत्यु नवंबर महीने के 28 दिनांक अर्थात 28 तारीख को नवंबर महीने की 28 तारीख को 90-अष्टादशशततमे अर्थात 1890 अर्थात 1890 ईस्वी में पुणे नगर में हुई। तो इनकी मृत्यु पुणे नगर में हुई थी और नवंबर की 28 तारीख को 1890 ईस्वी को हुई थी। अस्पृश्यानाम दुःखेनोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अस्पृश्यानाम अर्थात अछूत वर्ग की अर्थात अछूत वर्ग के दुःखेन उन्मूलने अर्थात दुखों को दूर करने में इनकी भूमिका भूमिका अर्थात इनकी भूमिका अकथनीय विद्यते अर्थात अकथनीय है। पुणे नगरे दलितानां गतिः शोचनीया आसीत्। पुणे नगर में दलितों की गतिः अर्थात गति शोचनीय आसीत् अर्थात शोचनीय थी, सोचने योग्य थी। उच्च जातिनां कूपात् जलम नेतुम ते मुक्ताः नासन। अर्थात ऊंची या उच्च जाति के लोगों के कूपात अर्थात कुएं से जलम नेतुम अर्थात पानी लेने के लिए ते अर्थात वे मुक्ताः अर्थात मुक्त अर्थात स्वाधीन या स्वतंत्र न आसन अर्थात नहीं थे। ते दलितानाम् एतादृशीं दुर्दशां दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्णो जातः। तदैव सः स्वमनसि विचारयामास यत् ईशां दुःखं दूरीकरणीयम्। ते अर्थात उन दलितानाम अर्थात दलितों की एतादृशी अर्थात इस प्रकार की दुर्दशाम दृष्टा अर्थात दुर्दशा देख देख कर उनका हृदय तस्य हृदय अर्थात उनका हृदय विदीर्णो जाता अर्थात विदीर्ण हो जाता था। तदैव तभी सह अर्थात उन्होंने स्वमनसी अर्थात अपने मन में
विचारयामास अर्थात विचार किया, यत अर्थात कि ईशाम दुखम दूरीकरणीयम अर्थात इनके दुख को दूर करना होगा। अयम महापुरुषः तेषाम अमानवीय व्यवहारं दृष्ट्वा सः स्वगृहस्य जलसञ्चय कूपम् अस्पृश्यानां कृते मुक्तम कृतवान। इस महापुरुष ने तेषाम अर्थात उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर अपने अर्थात उन्होंने अपने घर के जल संचय कूपम अर्थात जल संचय करने के लिए कुएं को अस्पृश्यानाम अर्थात अछूतों के लिए, कृत्य अर्थात के लिए होता है, अस्पृश्यानाम अर्थात अछूतों की और कृत्य यानी कि लिए, तो अछूतों के लिए मुक्तम कृतवान अर्थात मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया कि अब आप लोग हमारे कुएं से जल ले सकते हैं। सह नगर पालिकायाः सदस्यः आसीत्, वे नगर पालिका के सदस्य थे। ततः तेषां कृते सार्वजनिक स्थाने जल संचय कूपम स्यात् एतत् प्रबंधनम कृतम। ततः यानी कि अतः, तेषां कृते अर्थात उनके लिए, सार्वजनिक स्थान पर जल संचय कूपम स्यात् अर्थात जल संचय करने वाला या जल संचय करने के लिए कुआं हो, स्यात् यानी कि हो, एतत् प्रबंधनम कृतम अर्थात ऐसा प्रबंधन किया। मालाकार समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एवं एतादृशः महामानवः आसीत् यः निम्नजातीनां जनानां कृते समानतायाः अधिकारस्य आजीवनं कार्यम् अकरोत्। मालाकार अर्थात माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले एवं अर्थात इस प्रकार के, एतादृशः यानी कि इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे महामानव थे, यह अर्थात जिन्होंने निम्न जाति नाम जनानाम कृते अर्थात निम्न जाति के लोगों के लिए, निम्न जाति के लोगों के समानताया अर्थात समानता के अधिकार के लिए, समानता के अधिकार के लिए आजीवनम अर्थात जीवन भर, कार्यम अक्रोत अर्थात कार्य किया, आजीवन कार्य किया। तो इस वीडियो में पार्ट 2 को मैं यही एंड करता हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पार्ट भी आपको समझ आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।